बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम वर्ल्ड अफेयर्स के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। और वो हमारे पास क्या है कि ईरान के ऊपर दोबारा से जो है वो पाबंदियां लगा दी गई हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ईरान की जो है वो बातचीत चल रही थी यूएन के साथ, और खास करके E3 के साथ, जो यूरोपियन पावर्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही थी कि भाई क्या उसके ऊपर दोबारा से जो है 2015 वाली पाबंदियां लगाई जाएं या ना लगाई जाएं, उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके। तो दोबारा से उनको री इम्पोज कर दिया गया। यूएन सैंक्शंस री इम्पोज्ड ऑन ईरान ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये एक बुरी खबर है। हम ये कह सकते हैं कि ईरान के लिए तो जाहिर बात है बुरी खबर है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर है कि एक्चुअली में पाकिस्तान भी, आपने देखा कि किस तरह से ईरान के साथ जो है बातचीत कर रहा था और ट्रेड के हवाले से बातचीत चल रही थी। और हमारे भी बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है ईरान सॉल्व कर सकता था, जैसे खास करके हमारी एनर्जी क्राइसिस को लेके या ट्रेड को लेके। तो पाबंदी है तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और प्रेशराइज किया जाएगा पाकिस्तान को कि वो अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, उन्हें रिकंसिडर करे। और जाहिर बात है पाकिस्तान फिर जो है वो यूएन को ही मानेगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब यूएन ने जो है वो सैंक्शंस को री इम्पोज कर दिया ईरान के ऊपर। ठीक है, तो यूएन की जो है वो बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर डील को लेके या न्यूक्लियर से रिलेटेड जो सैंक्शंस थी उनको लेके। तो उनका जो फाइनल रिजल्ट निकला वो 29 सितंबर यानी आज निकला, और उन्होंने आज दोबारा से री इम्पोज कर दी। इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, तो बैकग्राउंड में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम ये जो डील है ये 2015 के अंदर हुई, यानी 2015 में एक डील की कोशिश की गई थी। ठीक है, P5+1 की तरफ से, यानी कि वो पांच ताकतें जिनके पास वीटो पावर है यूएन के अंदर, और साथ में +1 जर्मनी भी इसके अंदर ऐड था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी तो P5 का हिस्सा नहीं है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, लेकिन जर्मनी को भी साथ में जो है शामिल किया गया था। तो उसके बाद जो है 2015 के अंदर जो है इन्होंने पाबंदियां लगा दी थी ईरान के ऊपर, जिसमें आपने देखा कि हमारी जो 2010 की गैस पाइपलाइन थी वहीं पे पेंडिंग पड़ी हुई अभी तक, क्योंकि पाबंदियां हैं तो अमेरिका हमें अलाउ नहीं कर रहा और हमारी एनर्जी की नीड्स पूरी नहीं हो रही है। हम बाकी जो ट्रेड करते हैं उसके ऊपर भी काफी पाबंदी है। तो इसी तरह से ईरान के ऊपर फिर वो बाहर ऑयल भी सेल नहीं कर सकता, दूसरे ममालिक जो उससे लेते हैं उनके ऊपर पाबंदियां थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2018 में, यानी 3 साल के बाद जो है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो फर्स्ट टर्म थी उनकी, उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया अमेरिका को। ठीक है, यूएस को उन्होंने यहाँ से निकाल दिया कि भाई हमें ये पाबंदियां अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसके थ्रू ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे जारी रख सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के थ्रू इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग बात समझनी है कि यहाँ पे जो 2015 में पाबंदी लगाई गई थी यूरेनियम के ऊपर 10% से भी कम, कि भाई आप जो है वो इसकी अफसुदगी करेंगे। अब 2018 में जब यूएस इसमें से निकल गया, उसके बाद ईरान को एक मौका मिला कि भाई अब क्योंकि सबसे बड़ी पावर या पार्टी तो निकल गई है, अब उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपनी जो है वो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसको 70+ पे लेके चला गया। ठीक है, तो ये जो आपने देखा जो रिसेंट वॉर हुई है 12 दिनों की जून के अंदर, उसमें यही कहा गया कि भाई ईरान जो है उसने अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो काफी ज्यादा कर ली है, तो इससे वो एटम बम बना सकता है, क्योंकि बनाते हुए तो टाइम लगेगा लेकिन जाहिर बात है एनरिचमेंट ज्यादा कर ली। अब यहाँ पे एक मैसेज ये भी जाता है कि यूएस ने उसके बाद कोई पाबंदियां लगाई भी नहीं 2018 के बाद। ठीक है, ईरान के ऊपर तो उन्होंने शायद जानबूझ के क्या मौका दिया ईरान को कि भाई वो कुछ ना कुछ बनाए और उसके बाद एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके तहत जो है वो ईरान के ऊपर हमला किया जाए, उसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि उसके बाद यूएन ने कोई भी यूएस ने पाबंदियां नहीं लगाई 2018 से लेके 2025 तक हमने देखा। ठीक है, तो अब जो है दोबारा से इनके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। तो अब आपने देखा कि जून के बाद जो है वो एक बातचीत शुरू हुई E3 की। अब E3 क्या है, 3 यूरोपियन पावर्स जो हैं, कौन कौन सी, फ्रांस इसमें शामिल है। ठीक है, यूके इसमें शामिल है और जर्मनी इसमें शामिल है। इन्होंने अपने आप को E3 का नाम दिया और इन्होंने जो है वो ईरान से बातचीत स्टार्ट की इसराइल की वॉर के बाद कि भाई आप जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसके तहत हमें हमें इस चीज की इंश्योरिटी करवाएं कि आप जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। और वो फिर फेल हो गई बातचीत। इवन वो लास्ट वीक भी यूएन का जो सेशन चल रहा था उसके अंदर भी बातचीत की गई, लेकिन वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची, क्योंकि ये सारे कंट्रीज अमेरिका को शामिल करके जो है ये चाहते हैं जीरो इनरिचमेंट। ठीक है, तो ये कहते हैं आप बिल्कुल यूरेनियम के एनरिचमेंट को खत्म कर दें, जबकि ईरान जो है वो ये चाहता है कि भाई हम ऐसा ना करें, हम अपना कुछ ना कुछ जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए इसको जारी रखें। तो ये सबसे बड़ा इशू था। तो जब ये टॉक्स फेल हो गई तो इन्हीं जो है इन्होंने, ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, E3, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने ट्रिगर किया कि भाई हमारी तो बातचीत फेल हो गई है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर री इम्पोज की जाए।
स्नैप बैक किया जाए। स्नैप बैक का क्या पर्पज है कि भाई एक पाबंदी लगी हुई थी, वो खत्म हुई, उसके बाद वो जैसे उसकी जो टाइम लिमिट रखी हुई थी, जैसे 29 सितंबर थी, तो वो वहां से दोबारा से रीइम्पोज होगी, स्नैप बैक होगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म इन्होंने अडॉप्ट किया और फिर इन्होंने ही पुश किया यूएन को, तो यूएन ने भी पाबंदियां जो है वो दोबारा से रीइम्पोज कर दी। और इसका रीजन जो है वो क्या बना, वजह क्या बताई गई कि भाई ईरान जो है उसने वायलेट किया 2015 की न्यूक्लियर डील को, जिसको JCPOA का नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, जो कि ईरान ने वायलेट नहीं की एक्चुअली में। 2018 में जब उसकी सबसे बड़ी पार्टी अमेरिका ही निकल गई, तो ईरान ने उससे फायदा उठाया। ठीक है, या उसे उठाने दिया गया। अब ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। ईरान इसको डिनाई कर रहा है फिलहाल। आपने देखा उसकी जब वॉर भी हुई तब भी उसने डिनाई किया इस बात को कि भाई हम तो न्यूक्लियर वेपन्स बना ही नहीं रहे। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो आपने सैंक्शंस लगाई हैं ये इलीगल हैं और अनजस्टिफाइबल हैं। ठीक है, ये गैर कानूनी है और ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है पीसफुल पर्पस के लिए, अमन के लिए जो है, या सिविलियन यूज के लिए आप यूरेनियम को यूज कर सकते हैं। लेकिन ईरान के साथ जो है इन्होंने एक अनोखा रवैया रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसराइल को लेके कि भाई अगर कहीं इसने बना लिया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसराइल को कोई नहीं पूछता, वो जो मर्जी करता फिर 70,000 लोगों को मार दे, लेकिन इसके ऊपर जो है वो। तो ग्लोबल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यूरोप तो जाहिर बात है इसमें शामिल था, ये तीनों E3 की पावर जो थी वो शामिल थी। ठीक है, तो ये तो खुश हैं इस बात के ऊपर और ये कंफर्म कर रहे हैं इसको कि भाई ये रीइम्पोज हो चुकी हैं दोबारा से। तो यूएन ने भी रीइम्पोज कर दी, EU ने भी जो है वो रीइम्पोज कर दी। ठीक है, यूएस जो है उसकी बात करें तो अमेरिका भी खुश है इसके अंदर। मार्को रूबियो साहब कहते हैं कि भाई अभी भी डिप्लोमेसी का रास्ता है, अगर ईरान हमारी जीरो इन्रिचमेंट की बात को मान ले तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी वो भी जाहिर बात है खुश है। और इसराइल की बात करें जिसकी वजह से ये सारी गेम खेली जा रही है, जो हमें शायद समझ नहीं आ रही, और वो क्या है कि इसराइल ने इसको वेलकम किया और कहा कि भाई ये मेजर डेवलपमेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस इसराइल को कोई कैसे पूछे कि एक साइड से ईरान के ऊपर जब स्नैप बैक हो रही है, पाबंदियां लग रही हैं, तो ये कह रहे हैं ये मेजर डेवलपमेंट है, हम इसको वेलकम कर रहे हैं। जबकि वहीं पे जब ये यूएन कह रहा है कि भाई वॉर को रोक दो, खत्म कर दो, ह्यूमैनिटेरियन एड के रास्ते छोड़ दो, तो वहां कह रहे नहीं भाई हम प्रेशर ले लेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएन कहे या जो भी कहे। यानी अपने मतलब की बात को किस तरह से ये जो है वो उसको वेलकम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दुनिया भी देख रही है और कोई कुछ भी नहीं कह रहा। सिर्फ अगर किसी ने स्टैंड लिया ईरान के लिए तो रशिया और चाइना ने लिया। आपको पता है रशिया के साथ अभी इस टाइम पे ईरान की न्यूक्लियर डील भी चल रही है। तो रशिया और चाइना ने जो है वो इन सैंक्शंस को जो है वो अपोज किया है और कहा है कि भाई ये अनलॉफुल हैं। और रशिया जो है उसने वार्न भी किया यूएन के चीफ को कि भाई आप ये बड़ी मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, आप दोबारा से इस तरह करके, जाहिर बात है अब ईरान की इकोनॉमी को मजीद लॉस होगा, उनके जो बाहर पैसे पड़े हुए हैं वहीं पे फ्रीज रहेंगे। ठीक है, वो ऑयल सेल नहीं कर सकेगा अपना, तो उससे क्या होगा, उसकी इकोनॉमी नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी और यहाँ पे मजीद नफरत फैलेगी। ठीक है, और हालात इसके मजीद खराब होंगे और ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को पाबंद किया जाए और फिर से जो है वो इसराइल इसके ऊपर एक तरह से अटैक कर दे। ईरान के रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं तो ईरान जो है उसने कंडेम की हैं सैंक्शंस। ठीक है, और वो ये कह रहा, उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने सबसे पहला काम जो है इन तीनों ममालिक जो E3 का नाम लेके बैठे हुए थे, इन तीनों ममालिक से जो है अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया। इनके साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो इसने जो है वो खत्म कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला काम इसने गैरत का यही किया। उसके बाद जी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई कि हम जो है वो इसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, और हम फिलहाल तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है NPT से कहा जाता है कि भाई जो एटमी फैलाव है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पाबंदियां लगाई हैं तो हम जिद के अंदर ये कहें कि हम एटम बम बनाएंगे, हम एटम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन हम जो है वो ये आपने जो इलीगल पाबंदियां लगाई हैं इनको जो है वो कुछ ना कुछ इनका जवाब जरूर देंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है भाई ये लीगल बेसिस के ऊपर नहीं है, कोई भी इसकी कोई कानूनी तकाजे आपने पूरे नहीं किए। और रिसेंट एस्केलेशन में आपको पता है कि भाई ईरान और जो इस टाइम पे यूएस ने मिलके बॉम्ब गिराए थे इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, तो इनकी न्यूक्लियर साइट्स तो ऑलरेडी जो है वो इस टाइम पे तबाह हुई हुई हैं। तो उसके बाद अभी खुद तो जो है वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर काम करने से अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो सका। ठीक है, तो 12 दिनों की वॉर ने अच्छा खासा जो है वो नुकसान किया यहाँ पे। इकोनॉमिक और एनर्जी एंगल की अगर हम बात करते हैं तो जो सैंक्शंस हैं ये जो रिस्टोर हुई हैं, तो अब इससे क्या होगा, इससे ईरान का जो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। जाहिर बात है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगेगी। ठीक है, और उसको भी, और असल में मकसद ही यही है कि भाई इसको किसी तरह से मिसाइल बनाने से रोका जाए, जो पहले भी इसने इसराइल की जो है वो ईंट से ही बजाई है, तो इसको मजीद जो है वो काबू किया जाए कि भाई आप कुछ भी नहीं बना सकते। यूएस जो है वो ऑलरेडी रीइम्पोज कर चुका है। ठीक है, वो पहले से ही उसने रीइम्पोज कर दी थी और यूनिलैटरल सैंक्शंस ने लगा दिए थे। तो ट्रम्प साहब 2018 में निकल गए थे, लेकिन उसके बाद फिर जो है अब सेकंड टर्म में 2025 में उन्होंने जो है वो इसको रीइम्पोज किया।
अब इसके साथ इंटरेस्टिंग ये है कि ईरान ने जो है एक रिसेंटली 2 दिन पहले ही जो है वो एक डील साइन की है रशिया के साथ, ठीक है? क्योंकि बातचीत चल रही थी, $25 बिलियन की ये डील है, एक अच्छी खासी डील है, जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है लगाए जाएँगे। क्योंकि ये पावर प्लांट्स हैं, ये एनर्जी पैदा करेंगे, लेकिन ये है कि रशिया फिर भी जो है वो इसकी हेल्प कर रहा है पावर प्लांट्स लगाने में, और यहाँ से 1255 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है? और फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो यूरोपियन जो पावर्स हैं फिलहाल वो अभी भी ये कह रही हैं कि भाई अगर आप समझते हैं कि आप हमारे साथ डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत करें तो हम जो है बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन उनका उनका एक ही पॉइंट है, वो कहते जरूर हैं डिप्लोमेसी का मतलब है बातचीत। देखिए टेबल टॉक से या बातचीत से मामलात आगे चलाए ना, लेकिन उनकी बातचीत एक ही है, भाई हमारी बात मानो। तो फिर कौन सी बातचीत हुई जब आप वन साइडेड एक चीज को लेके चल रहे हैं, तो फिर कौन सी बातचीत है भाई? ठीक है, वो कह रहे हैं भाई जीरो एनरिचमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना इनकी तो बातचीत बनना मुश्किल ही है। और यूएस जो है वो फिलहाल कह रहे हैं भाई ये बहुत अच्छा है, हमने अच्छे इरादे के तहत तहत जो है वो पाबंदियां लगाई हैं और ईरान को हम प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट का जो पीस है वो बरकरार रह सके। तो वो अपने मफादात देख रहे हैं, जाहिर बात है उन सबको जो है ना आप देख लें किस तरह से सब ने मिल के यूएन समेत जो है, यूएन तो इन्हीं का ही जो है वो एक टोला है सारे का सारा, ठीक है? तो इन्होंने यूएन समेत मिल के किस तरह से ईरान को कंट्रोल किया दोबारा से, और दूसरी साइड पे इसराइल अपने आप को ग्रो करता रहेगा, इसको यहाँ पे बाउंड कर दिया और इसराइल को छोड़ दिया कि भाई तुम पलते पुलते रहो, और फिर जब तुम तैयार हो जाओ तो हम 2-4 साल इसको फिर दे दें और फिर कहेंगे ये एटम बम बना रहा है, और फिर दोबारा से एक अटैक करके इसकी सत्यानाश कर दो। तो बस ये वॉर गेम्स चलती रहें, ठीक है? तो ये जो है ना ये इनका स्ट्रेटेजिक जो है इनका सारे का सारे खेल है, फिलहाल तो हमें यही दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान जो इनके साथ मामलात कर रहा है, ठीक है? तो वो उसके ऊपर भी जो है वो उसका इसका प्रेशर आएगा। अब अगर कोई प्रेशर से निकाल सकता है तो वो 2 ही मुल्क हैं, एक रशिया है और एक चाइना है, जो कि इस टाइम पे ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ खड़े हैं, तो यही इसकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, इन्हें परवाह नहीं होगी। तो फिलहाल ईरान के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है? तो ये आज के हमारे वर्ल्ड अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।